नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में 3 चीज़ों से एक ऐसा फ़ार्मूला बनाना बताएँगे। इस फ़ार्मूले से दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पेट से संबंधित समस्याएँ, नसों के ब्लॉकेज को दूर करने में मदद करेगा। ऊपर से दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर हम इसके दोस्तों फ़ायदे और नुकसान की बात करें तो सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों आज के समय में ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, पेट से संबंधित जो ये समस्याएँ, हार्ट अटैक, हृदय रोग से ये ज़्यादा फैल क्यों रही हैं? इसके फैलने के पीछे का कारण क्या है? उस कारण पर भी प्रकाश डालेंगे। क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद में यही कहा गया है जब तक आप उसकी जड़ को नहीं काटेंगे, तब तक बीमारी जड़ से ठीक नहीं होती है। इसलिए दोस्तों हमें कारण जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज के समय में हम कारण जानने का प्रयास नहीं करते हैं, बस हमें तुरंत आराम चाहिए। अगर आपको तुरंत आराम चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए एलोपैथिक है और जिसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग जानते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ़ उनको दवा खा लें तुरंत आराम मिल जाए। इसलिए दोस्तों ऐसा ना करिए। सबसे पहले उसके कारण को समझिए और उस कारण को एक-एक करके हटाते जाइए। आपके शरीर में इतनी शक्ति है कि हर एक बीमारी को ठीक कर सकता है। आपका शरीर तो खुद अपने आप में एक डॉक्टर है। बस इसे आप दोस्तों सही खुराक दीजिए, सही अनाज दीजिए, सही डाइट दीजिए, आपका दोस्तों ये शरीर खुद ब खुद स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनका प पाउडर बना के या जिनका आप नुस्खा तैयार करके प्रयोग करना है, जिससे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा। उसके बाद जानेंगे दोस्तों दिनचर्या के बारे में, जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करेगी। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए मार्केट में मिल जाएगा या दोस्तों इसके पेड़ ना पहचान पाएँ तो आप पंसारी के यहाँ जाइए। पंसारी के यहाँ से लाइए आप दोस्तों विजय सार। विजय सार का एक छाल आती है, इस छाल को आप खरीद लाइए। अगर आप चाहें तो इसका चूर्ण भी खरीद सकते हैं, अगर आप इसका पाउडर लेते हैं तो पाउडर महँगा मिलता है। अगर आप जड़ी खरीदेंगे तो जड़ी सस्ते मिलेगी, तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो आपको लेना है विजय सार। विजय सार के अलावा वहीं पंसारी की दुकान से ले लीजिएगा स्पेशल दालचीनी। दोस्तों जिसे पाइप वाली दालचीनी कहते हैं, स्पेशल दालचीनी कहते हैं और कहीं-कहीं इसे सिंगार वाली दालचीनी कहते हैं क्योंकि ये पाइप की तरह गोल होती है और ये दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो वहीं से आपको लेना है दालचीनी। कितना-कितना लेंगे? 100-100 ग्राम दोनों ले लेना है और वहीं से आप खरीद लीजिएगा दोस्तों अ, हरी इलायची। हरी इलायची बड़ी ही गुणकारी है, इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, इसमें एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो वहीं से आपको लेना है 20 ग्राम हरी इलायची। ये तीनों चीज़ें आप लाइए। लाने के बाद घर इसे अच्छी तरह से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आपके घर पे मिक्सर होगा और इसका आप पाउडर बना लीजिए। अब पाउडर बना के दोस्तों इसे आप काँच के डिब्बे में रख दीजिए। काँच के डिब्बे में रख कर के अब इसका उपयोग कैसे करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। उपयोग कैसे करना है, उपयोग करते समय कौन-कौन सी सावधानी बरतनी है, कितने दिन तक लेना है और दोस्तों उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं अगर हम इस नुस्खे का प्रयोग कर रहे हैं, इस फ़ॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें कौन-सी सावधानी बरतना है, तभी दवा काम करेगी। चाहे दोस्तों अंग्रेजी दवा हो, एलोपैथिक दवा हो या होम्योपैथिक कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे, दवा काम नहीं करती है। अगर हम परहेज़ की बात करें तो दोस्तों जितने दिन तक आप ये दवा लेंगे, उतने दिन तक चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है, मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ लेना नहीं है। बाहर की कोई भी खुली या पैकेट बंद चीज़ें नहीं खाना है। खुली चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। ये सब चीज़ें लेने से हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाएगा
और फिर बात पित्त कफ बढ़ जाता है तो कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती है, बल्कि हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। उसके अलावा दोस्तों चाय, कॉफ़ी के अलावा आपको ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन, चिप्स, पापड़ ये जितने भी पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ ये जितने भी बाहर की चीज़ें हैं आपको नहीं खाना है। यही सब खाने से तरह-तरह की बीमारियाँ हो रही हैं क्योंकि इन्हें बनाने में दोस्तों जो प्रोसीजर किया जाता है, वो सब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से नुकसानदेह है। ये परहेज़ करना है। अब इसके अलावा दोस्तों कुछ आपको सावधानी यानी दिनचर्या का भी फॉलो करना होगा। अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाना है। शरीर से दिन भर में कोई ऐसा वर्क करिए जिससे शरीर से पसीना निकल जाए। तो सबसे उचित समय है क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई काम तो है नहीं, कोई काम तो है नहीं कि हम वो काम करें। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम रोज़ सुबह 2 घंटे का समय निकालें, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करें। ये और उसके अलावा हम जिम जाएँ, साइक्लिंग करें, स्विमिंग करें। लेडीज़ हैं अगर उन्हें डांस पसंद है तो म्यूज़िक लगा के खूब चेहरे से डांस करें। अगर आप बच्चे हैं तो रनिंग करिए, अभी से करिए, कोई ज़रूरी नहीं शुगर है तभी हमें कोई काम करना चाहिए। 2 घंटे का काम करना चाहिए। तो मॉर्निंग वॉक ऐसा स्थान चॉइस करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। नानी मार नंगे पाँव जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों हमारे पैर में छोटे-छोटे कंकड़, ऊबड़-खाबड़ मिट्टी चुभती है और उसकी बूँदें लगती है, एक प्रेशर का काम करता है और ये सारा काम दोस्तों खुले आसमान के नीचे करना है, जिससे हमारे शरीर में सूर्य की रोशनी लगे और सूर्य की रोशनी में दोस्तों विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सारा चीज़ करने के बाद 2-3 योगा प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। योगा की बात करें तो दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हैं, शीर्षासन कर सकते हैं, अनुलोम-विलोम, कपालभाति बहुत ज़रूरी है। इस सब करने के बाद लास्ट में 15 से 20 मिनट का ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारे शरीर के में दोस्तों क्या है जो नेगेटिविटी भरी हुई है वो बाहर आती है। हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है और दिन भर में एक बार खुल के हमें हँसना चाहिए। हँसने से दोस्तों गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो बीमारी को ठीक करने में मदद करते हैं। ये सावधानी बरतना चाहिए। बात ये आ गई हम क्या खाएँ? दोस्तों चाहे आप 30 साल हैं या 40 साल के हैं या 40 साल के प्लस हैं, तो प्रयास करिए 24 घंटे में 1 बार खाना खाइए। पूरा अनाज खा सकते हैं एक बार में, जो भी खाना आपको पसंद है खाना खाइए। दिन भर में 1 प्लेट सलाद लेना चाहिए, इस सलाद खाने के स्थान पर खाना चाहिए और मौसमी सब्जियों का सलाद होना चाहिए। दिन भर में 1 या 2 फल, मौसमी फल आप ले सकते हैं और बाकी दिन में जब आपको प्यास, भूख लगे तो दोस्तों आप अदरक पानी, नींबू पानी या फिर अजवाइन पानी, जीरे का पानी, कोई भी पानी ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हमें नहीं लेना है। रात में अगर आप खाना चाहते हैं तो सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। सूर्य डूबने के बाद ना खाने का प्रयास करिए, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं रहा जा रहा है, तो 8 बजे के पहले नाम मात्र खाना खाइए यानी कि ना के बराबर खाइए। सिर्फ़ भूख को शांत कर दीजिए। रात में तली भुनी गरिष्ठ भोजन कभी मत करना। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अब बात करते हैं हमें खाना क्या चाहिए? खाने में दोस्तों 70% आपके खाने में नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के ले सकते हैं। दूध दही मट्ठा ये खा सकते हैं लेकिन ये दूध दही मट्ठा कंपनी का पैकेट का नहीं होना चाहिए। आपके घर का होना चाहिए, आपके घर के देसी गाय का दूध होना चाहिए, फ़ायदेमंद है। तो चलिए अब जानते हैं काढ़े का प्रयोग कब करना है। दोस्तों जो पाउडर बना के आपने रखा है, अब इसी पाउडर का 1 चम्मच पाउडर 1 चम्मच पाउडर को दोस्तों रात में एक आधे कप पानी या 1 कप पानी में किसी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो इस पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसको इतना उबालिए, उबलते उबलते स्लो आंच पे उबालना है। जब उबलते उबलते
आपने जितने पानी में भिगोया है या जितने पानी में आपने चढ़ाया था, पानी जब आधा हो जाए, तब इसी काढ़े को आपको रोज़ सुबह खाली पेट पीना है, सिर्फ़ एक बार। रोज़ सुबह खाली पेट पीना है, पीने के पहले और पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। कुछ भी नहीं खाना-पीना है। तो दोस्तों ये धीरे-धीरे आपके डायबिटीज़ जो बढ़ा हुआ है, आपका बीपी जो बढ़ी हुई है, धीरे-धीरे कंट्रोल करेगा, नसों के ब्लॉकेज में जो है वो भी कम हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, किसे लेना है, किसे नहीं लेना है, तो गर्भावस्था में पान करते समय इसका प्रयोग नहीं करना है। और इसके साथ-साथ दोस्तों अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं किसी गंभीर बीमारी के लिए तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।